ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को लेकर के जो आगंतुक हैं यानी जो इन्वेस्टर हैं वो लखनऊ आना शुरू कर दिए हैं और हमारे साथ अशोक बंसल जी हैं जो निकिता पेपर्स के एमडी भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना? धन्यवाद। मैं शामली में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरा प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का है। मैं इसमें एक पावर प्लांट की स्थापना करूंगा जिससे बिजली का भी उत्पादन होगा और स्टीम का भी उत्पादन होगा। एक खास बात इस प्रोजेक्ट में ये है कि यूपी में पहली बार या कहें तो नॉर्थ इंडिया में पहली बार जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको प्रोसेस करके हम लोग फ्यूल बनाएंगे और उसको एज ए फ्यूल बॉयलर में इस्तेमाल करेंगे, जिससे पावर और स्टीम का इस्तेमाल होगा और इंडस्ट्री चलाई जाएगी। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि ये जो कहते हैं ना 140 करोड़ का देश है और बहुत सारा ये रॉ मटेरियल निकलता है और ये क्या कहते हैं लोगों को प्रदूषित भी कर रहा है, बीमारी भी दे रहा है। दिल्ली में आपने देखा होगा तो इशू भी बनता है इन सब चीज़ों को लेके, तो लोगों के पास सुझाव नहीं रहता कि इसका हम करें क्या। कहीं लोग सड़क में इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं बिजली के लिए, लेकिन आपने जो फ्यूल की बात कही ये अपने आप में क्रिएटिव है। और क्या रहेगा सर इसका, थोड़ा सा अगर कुछ इसके बारे में बताएं। इसके लिए चाइना की एक टेक्नोलॉजी थी कि वहाँ पे बहुत टाइम से जो म्युनिसिपल वेस्ट है इसको RDF कहते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल, इसको वहाँ पे प्रोसेस करके और बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को वहाँ देखा, परखा और एक पहले हमने छोटा प्लांट लगाया ट्रायल के लिए, उसकी परमिशन ली। जब वो सक्सेसफुल हो गया अब हम इसका बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जिसमें लगभग 800 टन डेली इसका इस्तेमाल होगा। अभी छोटे तौर पर मैं दिल्ली और आसपास के ज़िलों से ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये बड़ा प्लांट लग जाएगा तो हम मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के आसपास का बिल्कुल ये जो नगरपालिका का वेस्ट है इसको साफ़ करके और बॉयलर में इस्तेमाल कर पाएंगे। सर अगर देखा जाए, आप जैसे अगर बिजनेसमैन अगर एक बड़े शहर में इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएं तो ये जो वेस्ट है, ये जो कचरा है, इसकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट कहाँ लगे ये कोई मायने नहीं रखता। प्रोजेक्ट जिस जगह लगना चाहिए वहाँ जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें लगभग 100 एकड़ ज़मीन हम लोगों को चाहिए थी, जो एक जगह मिलना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने जगह जगह जहाँ सरकारी जगहों पर ये इकट्ठा किया गया है वहीं पे इसको छान के इस्तेमाल करके और फिर इसको प्रोसेस करने की जो हमने शुरुआत की है वो शामली में की है, क्योंकि इसमें स्टीम का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है जो कि पेपर बनाने में इस्तेमाल होती है, तो वो पेपर प्रोजेक्ट के साथ ही की जा सकती है। बहुत धन्यवाद। सर आप आपका परिचय और आप क्या कुछ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मैं अंकित गोयल शामली इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेसिडेंट हूं और मैं लगभग 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अपने यहाँ कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं सर? डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, जो अपना आपने देखा हो यूज़ एंड थ्रो के जो आते हैं प्लेट्स, और जो हमारी बाहर इम्पोर्टेड मतलब बाहर से आ रहे हैं, चाइना से मैक्सिमम वो कंटेनर्स आ रहे हैं, तो हम उनको यहीं पे इंडिया में अपने यहाँ बनाएंगे। तो आगे चल के जो आपका प्रोजेक्ट होगा कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, आगे उसका भविष्य क्या रहेगा? इससे लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा पैकिंग के लिए। अभी भी मेरे यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा लेबर अभी काम करती है, लेकिन 300 लेबर को और रोजगार मिलेगा और इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ 2 बिजनेसमैन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है। चूंकि 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने जा रही है। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उत्तर प्रदेश में जो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो यहाँ के लेबर जो बाहर जाते हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी बाहर जाते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के काम को बाहर करने जाते हैं, उनको रोजगार यही उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को लेकर के जो आगंतुक हैं यानी जो इन्वेस्टर हैं वो लखनऊ आना शुरू कर दिए हैं और हमारे साथ अशोक बंसल जी हैं जो निकिता पेपर्स के एमडी भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना? धन्यवाद। मैं शामली में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का है। मैं इसमें एक पावर प्लांट की स्थापना करूंगा जिससे बिजली का भी उत्पादन होगा और स्टीम का भी उत्पादन होगा। एक खास बात इस प्रोजेक्ट में ये है कि यूपी में पहली बार या कहें तो नॉर्थ इंडिया में पहली बार जो म्युनिसिपल वेस्ट है
उसको प्रोसेस करके हम लोग फ्यूल बनाएंगे और उसको एज ए फ्यूल बॉयलर में इस्तेमाल करेंगे, जिससे पावर और स्टीम का इस्तेमाल होगा और इंडस्ट्री चलाई जाएगी। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि ये जो कहते हैं ना 140 करोड़ का देश है और बहुत सारा ये रॉ मटेरियल निकलता है और ये क्या कहते हैं लोगों को प्रदूषित भी कर रहा है, बीमारी भी दे रहा है। दिल्ली में आपने देखा होगा तो इशू भी बनता है इन सब चीज़ों को लेके, तो लोगों के पास सुझाव नहीं रहता कि इसका हम करें क्या। कहीं लोग सड़क में इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं बिजली के लिए, लेकिन आपने जो फ्यूल की बात कही ये अपने आप में क्रिएटिव है। और क्या रहेगा सर इसका, थोड़ा सा अगर कुछ इसके बारे में बताएं। इसके लिए चाइना की एक टेक्नोलॉजी थी कि वहाँ पे बहुत टाइम से जो म्यूनिसिपल वेस्ट है इसको RDF कहते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल, इसको वहाँ पे प्रोसेस करके और बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को वहाँ देखा, परखा और एक पहले हमने छोटा प्लांट लगाया ट्रायल के लिए, उसकी परमिशन ली। जब वो सक्सेसफुल हो गया, अब हम इसका बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जिसमें लगभग 800 टन डेली इसका इस्तेमाल होगा। अभी छोटे तौर पर मैं दिल्ली और आसपास के ज़िलों से ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये बड़ा प्लांट लग जाएगा तो हम मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के आसपास का बिल्कुल ये जो नगरपालिका का वेस्ट है इसको साफ़ करके और बॉयलर में इस्तेमाल कर पाएंगे। सर अगर देखा जाए, आप जैसे अगर बिजनेसमैन अगर एक बड़े शहर में इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएं तो ये जो वेस्ट है, ये जो कचरा है, इसकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट कहाँ लगे ये कोई मायने नहीं रखता। प्रोजेक्ट जिस जगह लगना चाहिए वहाँ जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें लगभग 100 एकड़ ज़मीन हम लोगों को चाहिए थी, जो एक जगह मिलना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने जगह जगह जहाँ सरकारी जगहों पर ये इकट्ठा किया गया है वहीं पे इसको छान के इस्तेमाल करके और फिर इसको प्रोसेस करने की जो हमने शुरुआत की है वो शामली में की है, क्योंकि इसमें स्टीम का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है जो कि पेपर बनाने में इस्तेमाल होती है, तो वो पेपर प्रोजेक्ट के साथ ही की जा सकती है। बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय और आप क्या कुछ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं अंकित गोयल शामली इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं लगभग 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अपने यहाँ कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं सर। डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, जो अपना आपने देखा हो यूज़ एंड थ्रो के जो आते हैं प्लेट्स, और जो हमारी बाहर इम्पोर्टेड हो मतलब बाहर से आ रहे हैं, चाइना से मैक्सिमम वो कंटेनर्स आ रहे हैं, तो हम उनको यहीं पे इंडिया में अपने यहाँ बनाएंगे। तो आगे चल के जो आपका प्रोजेक्ट होगा कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, आगे उसका भविष्य क्या रहेगा। इससे लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा पैकिंग के लिए। अभी भी मेरे यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा लेबर अभी काम करती है, लेकिन 300 लेबर को और रोजगार मिलेगा और इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ दो बिजनेसमैन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है। चूंकि 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने जा रही है। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उत्तर प्रदेश में जो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो यहाँ के लेबर जो बाहर जाते हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी बाहर जाते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के काम को बाहर करने जाते हैं, उनको रोजगार यही उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।